Hello student, Radhe Radhe. Welcome on my YouTube channel Education with Karina. So this is class in the हिंदी मीडियम. ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है. डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा. क्लास 11th का चैप्टर रहेगा. तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन हिंदी. नाउ फर्स्ट इज व्हाट इज़ डाइजेशन. पाचन क्या होता है. पाचन एक प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल खाद्य पदार्थों को सरल अणुओं के अंदर परिवर्तित किया जाता है. भोजन के जो बड़े बड़े जो अणु होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको चबाकर अपन छोटे छोटे सरल अणुओं में परिवर्तित करते हैं और उसको पाचन कहते हैं. और भोजन की ये जो सरल अणु होते हैं वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड होते हैं जो छोटी आंत में अवशोषित कर लिए जाते हैं. नाउ सेकेंड इज मानव पाचन तंत्र. मानव पाचन तंत्र के अंदर देखेंगे तो अपन दो प्रकार से ब्रॉडली डिवाइड करते हैं. पहला होता है आहार नली. जो ये आहार नली होती है जो अपने मुख से स्टार्ट होती है और अपने गुदा तक एंड होती है, इसको बोलते हैं आहार नली. और इसके साथ में होती है पाचन ग्रंथियाँ. ये जो पाचन ग्रंथियाँ होती है वो पाचक रस का स्राव करती है जो कि भोजन को पचाने में मदद करती है. थर्ड इज अब अपन लाइन से पढ़ेंगे आहार नली के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं. तो आहार नली होती है जो मुख गुहा से स्टार्ट होती है. तो पहला आता है मुख गुहा, जहाँ से अपन भोजन को इंजेशन करते हैं, भोजन को अंतः ग्रहण करते हैं. फिर भोजन ग्रसनी के अंदर जाता है. फिर ग्रसनी से भोजन ग्रास नली से गुजरता है. एक लंबी नली होती है, वहाँ से गुजरता है. फिर नीचे आता है पेट में. फिर भोजन पेट में जाने के बाद वहाँ से आता है छोटी आंत के अंदर. और छोटी आंत से फिर भोजन आता है बड़ी आंत के अंदर. यहाँ बड़ी आंत के अंदर फिर भोजन आगे जाता है और फिर पहुँचता है मलाशय के अंदर. मलाशय के अंदर वह भोजन होता है जो पूर्ण रूप से पाचित हो चुका होता है और बचा हुआ भोजन होता है और फिर गुदा के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है. नाउ सेकेंड इज पाचक ग्रंथियाँ. और उससे पहले अपन देखेंगे कि एक पाचन तंत्र के चित्र के अंदर क्या क्या होता है पाचन तंत्र के अंदर. तो पहला होता है मुख होता है और वहाँ पे तित और जीवा होती है जो भोजन को पूरा मिक्स करने में मदद करते हैं. नो थर्ड अपन देख रहे हैं कि पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है. ये पाचन ग्रंथियाँ होती है, फर्स्ट होती है लाल ग्रंथि जो कि अपन के मुख गुहा में होती है. दूसरी होती है लीवर जो अपन के स्टमक के पास में रहती है. और थर्ड होती है अग्नाशय ग्रंथि. और ये तीनों ही ग्रंथि होती है वो अपने अपने पाचक रस को भेजती है भोजन के पाचन के लिए. मुख गुहा में भोजन का पाचन होता है. तो उससे पहले क्या हो जाए, भोजन को दांतों के द्वारा चबाया जाता है और भोजन के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सरल मॉलिक्यूल्स में बदला जाता है. तो अपन के जो दांत होते हैं वो द्विबार दंती होते हैं, मतलब 2 टाइम आते हैं अपन के दांत. पहले होते बच्चों की एज में होते हैं दूध वाले दांत, उसके बाद आ जाते हैं परमानेंट दांत जिसको स्थायी दांत बोलते हैं. सेकंड होता है दांत की जो क्वालिटी होती है वो होती है एक गर्द दंती जो कि मसूड़ों के अंदर दांत फिट होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं थिकोडोंट या गर्द दंती. और थर्ड टाइप्स होता है हेटेरोडोंट. हेटेरोडोंट का मतलब होता है विषम दंती. विषम दंती मतलब अपने दांत होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं अलग अलग कार्य करने के लिए, जो अपन आगे वाली स्लाइड में देखेंगे. नाउ तित होते हैं. तित के कितने प्रकार होते हैं तो अब देख रहे हैं तित के प्रकार जो कि हेटेरोडोंट के अंदर ही आता है कि अपन के दांत के प्रकार कौन कौन से होते हैं. जो देखते हैं पहले तो दूध वाले दांत होते हैं, फिर आते हैं स्थायी दांत आते हैं. ये जो दूध वाले दांत होते हैं वो होते हैं 20 दांत होते हैं और जो स्थायी दांत होते हैं वो होते हैं 32, ठीक है, वो 32 दांत होते हैं. ये जो 20 दांत होते हैं वो अपन के चाइल्डहुड स्टेज के अंदर रहते हैं और जब 18 अबव से हो जाते हैं और 18 हो जाते हैं तब तक अपन के स्थायी दांत कंप्लीट आ जाते हैं. और ये दांत का फॉर्मूला देखिए अगर तो दूध के दांत का जो फॉर्मूला लेता है वो होता है 2102/2102. इसका मतलब ये 2 है इंसीजर, कैनायर, प्रीमोलर और मोलर वाला सिस्टम है, ठीक है. और जो 32 दांत होते हैं उसका फॉर्मूला होता है 21 और 23, मतलब 21-23/21-23 वाला रहता है.
नाउ अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जो दांतों के प्रकार थे उसके अंदर जो हेटेरोडोंट वाले कौन कौन से थे। तो ये है दांतों के प्रकार, ठीक है। दांतों के नाम कौन कौन से हैं। अब नाम देखें तो पहला दांत होता है जो अपन के आगे के दांत होते हैं जिनको अपन कृतक कहते हैं। ये जो कृतक होते हैं वो काटने फाड़ने में मदद करते हैं, ठीक है, काटने के काम आते हैं। और जो उसके पास में होते हैं कैनाइंस दांत होते हैं जो कि मांसाहारियों के अंदर बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं मांस को कट करने के लिए, खाने के लिए। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर जो अपन मेनली यूज़ करते हैं भोजन को चबाने के अंदर काम में लेते हैं। और फोर्थ वाला आता है मोलर दांत जो कि तीसरा मोलर दांत होता है वो 18 अबव होने पर आ जाती है जिसको अक्कल दांत बोलते हैं।